एक ऐसी दुनिया जहाँ पे कल्टीवेशन ही सब कुछ है। इसी दुनिया में इस समय हमें चारों बंदे को दिखाया जाता है जो कि पहाड़ों के ऊपर कुछ काम के लिए आया होता है। और इस समय आप लोग स्क्रीन के ऊपर जिस बंदे को देख रहे हो वही हमारा मेन कैरेक्टर होने वाला है और इसका नाम होता है शिव। शिव जो कि अपने 3 दोस्त के साथ इस पहाड़ के चोटी पे आया था। बेसिकली शिव अभी इमॉर्टल बनने की कोशिश कर रहा है और इमॉर्टल बनने के लिए उसे एक आखिरी पड़ाव पार करना है। और इस समय शिव को इसी पहाड़ के चोटियों में द इल्यूजन ऑफ द डेविल इसी नाम के एक टेस्ट को पास करना होगा और इसके बाद ही शिव पूरी तरीके से इमॉर्टल बन जाएगा। इस वक्त शिव अपने तीनों दोस्त से बोलता है, इस टेस्ट के दौरान मुझे तुम लोगों के हेल्प का जरूरत भी पड़ सकता है। और ये सुनने के बाद इस समय साइड में खड़े हुई एक लड़की जो कि शिव से बोलने लगती है, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, हम लोग सब कुछ संभाल लेंगे। और इस समय लड़की के मुंह से ये बात सुनने के बाद शिव पूरी तरीके से भरोसे में आ जाता है और पहाड़ों से कूद जाता है इमॉर्टल बनने का प्रोसेस को चालू करने के लिए। अभी शिव का ये जो तीनों फ्रेंड है इन सभी के नाम के बारे में बताया जाता है, जहाँ पे ये जो लड़की है इसका नाम होता है सियांजी और जो बंदा अभी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट पकड़ के रखा है उसका नाम होता है क्विनमो और जो बंदा अभी अपने हाथ में ब्रास जैसा कुछ इंस्ट्रूमेंट पकड़ के रखा है उसका नाम होता है डान क्विंग और डान क्विंग एक एम्पायर भी होता है। अभी इन सभी नामों के साथ हमें ये पता चलता है कुछ सालों पहले शिव के साथ एक्सीडेंट हुआ था जिसके कारण शिव मारा गया था, लेकिन शिव का जो सोल है उसका कुछ हिस्सा इस दुनिया में आ टपकता है और शिव इस दुनिया में पूरे 10,000 साल कल्टीवेशन करता है। कल्टीवेशन करने के बाद शिव इस दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर एक इंसान बनता है और इस सब कुछ जानने के बाद ही इस समय हम लोग को शिव को देखने के लिए मिलता है जो कि सामने की तरफ उड़ते हुए हवा में जाने लगता है और सामने की तरफ आसमान में से बहुत सारे लेजर भी शिव की तरफ ही आने लगता है। इस समय तो शिव का तीनों फ्रेंड भी हवा में उड़ने लगता है और अपने अपने पोजीशन में आ जाता है। अभी सियांजी इशारों में कुछ करता है जिसके कारण ये तीनों मिलके अभी शिव के ऊपर एक साथ हमला कर देता है और इस चीज को अभी शिव भी नोटिस कर लेता है, लेकिन नोटिस करने के बावजूद शिव के पास अभी उतना ज्यादा टाइम नहीं था कि वो इन सभी अटैकों को डॉज कर पाए। इसके कारण अभी ये सभी अटैक और आसमान में आता हुआ वही लेजर ये सब कुछ एक साथ शिव के साथ टकराता है और शिव को बहुत जोर से एक शॉक लगता है। इसी समय हम लोग को शिव के अंदर से एक स्क्रोल को बाहर की तरफ निकलते हुए भी दिखाया जाता है और बेसिकली ये जो स्क्रोल है ये एक सेलेस्टियल टेक्निक होता है द ओरिजिन ऑफ स्पेस के बारे में। और इस वक्त इस स्क्रोल को देखने के बाद जो सियांजी होती है वो पूरी तरीके से खुश होने लगती है। इस समय तो क्विनमो एंड डान क्विंग सियांजी से बोलने लगता है, तुम जल्दी से वो जो स्क्रोल है उससे जाके ले लो। और इस समय शिव बहुत ही ज्यादा दर्द फील करते हुए इन सभी से बोलने लगता है, आखिरकार तुम सभी क्या कर रहे हो, ऐसा मत करो प्लीज। लेकिन इस समय सियांजी जो कि स्क्रोल को हासिल करने के बाद बहुत ही ज्यादा एटीट्यूड के साथ बोलने लगती है, आज से इस कॉन्टिनेंट के ऊपर जो राजा कहलाएगा, जो सबसे ज्यादा ताकतवर कहलाएगा वो मैं हूँ, मैं सियांजी। और इसके साथ ही आज के बाद से शिव का एग्जिस्टेंस भी नहीं रहेगा। और ये बोलने के साथ ही अभी ये तीनों अपना जो पावर है उसे और भी ज्यादा बढ़ा देता है जिसके कारण शिव का हालत और भी ज्यादा खराब होने लगता है। शिव दर्द के मारे और भी ज्यादा चीखने लगता है और इन सभी से बोलने लगता है, मैं तुम सभी को कभी नहीं भूलूंगा। और इसके साथ ही देखते देखते शिव का जो एग्जिस्टेंस है वो पूरी तरीके से मिट जाता है, शिव पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। अभी इसी सीन के साथ दोबारा से सीन चेंज हो जाता है। हम लोगों को एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि इस समय अचानक से अपने आंखें ओपन करता है और इस समय इस बंदे के साइड में हम लोगों को एक लेडी को भी देखने के लिए मिलता है और ये जो लेडी है ये इस बंदे का ही माँ होता है। अभी का जो सिचुएशन है उसे देखने के बाद हम लोगों को ये तो पता चल जाता है जो शिव है ये इस दुनिया में इसी बंदे के अंदर रीइंकार्नेशन हुआ है और इस समय उसकी माँ मतलब शिव की माँ शिव से ये पूछ रही होती है, शिव आखिरकार तुमने पैसे को कहाँ पे रखा है और क्या तुम अभी ठीक हो। लेकिन इस समय शिव अभी का जो सिचुएशन है चार पांच जो माहौल है उसे देखने के बाद पूरी तरीके से शॉक हो जाता है और अपने मन में ही सोचते हुए बोलने लगता है, क्या मारा जाने के बाद ऐसा भी कोई इल्यूजन होता है? नहीं, मैं पूरी तरीके से कंफर्म हूँ, मैं उस टाइम पे मारा जा चुका था, लेकिन अभी भी ये जो इल्यूजन है ये कितना ज्यादा रियलिस्टिक लग रहा है। शिव अपने मन में ये सब कुछ सोच ही रहा था तभी सामने की तरफ कुछ अमीरजादे जो कि शायद से शिव का ही रिलेटिव है शिव को ये बोलने लगता है, तुम उतना भी ज्यादा एक्टिंग मत करो, इसका कोई फायदा नहीं है, जल्दी से बोलो पैसा कहाँ पे है, और हाँ जो कुछ भी बोलना एकदम सच बोलना। लेकिन इस समय शिव इन सभी के बातों को घंटा भी नहीं सुनता, इन सभी को पूरी तरीके से इग्नोर मार देता है और अपने मन में ही सोचते हुए बोलने लगता है, क्या लास्ट टेस्ट में मैं मारा नहीं किया था, लेकिन आखिरकार यहाँ पे क्या चल रहा है, ये सभी लोग ये कौन है। शिव इस समय अपने मन में ये सब कुछ सोच ही रहा था तभी शिव के दिमाग में इन सभी का जो मेमोरी है वो सभी आने लगता है। तो शिव को पता चलता है सामने की तरफ ये जो लेडी है जो उसकी परवाह कर रही है ये और कोई नहीं ये शिव का ही माँ होती है। और दूसरी तरफ और अभी सामने की तरफ और जो 3 अमीरजादे लोग हैं उनमें से एक होता है शिव का अंकल, एक होता है आंट और अभी ये जो लड़का है ये होता है उसका काजिन।
इस समय अभी का जो सिचुएशन है उसे देखने के बाद और पास्ट में क्या क्या हुआ है उन सभी का मेमोरी वापस लौट के आने के बाद अब शिव को इन सभी के बारे में पूरी तरीके से क्लियर हो जाता है। तो शिव इस समय हम लोग को बताता है शिव असली में इसी दुनिया से है, मतलब हमारे पृथ्वी से है। और शिव का एक बार एक्सीडेंट हुआ था और एक्सीडेंट होने के बाद शिव का जो सोल है उसका एक टुकड़ा दूसरे दुनिया में रीइंकार्नेट हुआ था और उसी दुनिया में शिव 10,000 साल तक कल्टिवेशन करके एक इमॉर्टल बनने वाला था। लेकिन शिव का जो असली सोल है वो तो अभी तक पृथ्वी पे ही है। और इस समय शिव को ये अंदाजा हो जाता है शिव जिस दुनिया में 10,000 साल तक कल्टिवेशन किया उस दुनिया का 10,000 साल मतलब पृथ्वी के 1 साल के समान है। अभी शिव अपने मन में ये सब कुछ सोच ही रहा था, तभी उसका अंकेल आके शिव से बोलने लगता है शिव ऐसे गेम खेलना बंद करो और जो छुपाया हुआ पैसा है उसे जल्दी बाहर निकालो। और इस समय उसके अंकल के मुंह से ये बात सुनने के बाद शिव की माँ भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हुए चिल्ला के बोलने लगती है नहीं मेरा बेटा चोर नहीं है। लेकिन इस समय जो कुछ भी बातें चल रहा था इसमें शिव कुछ भी नहीं बोलता है, बस अपनी जगह पे चुपचाप खड़ा रहता है और अपने अंकल की तरफ घूरने लगता है। और ये देखने के बाद अभी उसका अंकल बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और भड़कते हुए शिव से बोलने लगता है कैसा बेटा है, क्या तुम्हें थोड़ा सा भी शिक्षा नहीं मिला है? आखिरकार एक चोर मेरे तरफ इस तरीके से कैसे देख सकता है? अगर तुम्हारी माँ तुम्हें थोड़ा सा भी किस तरीके से बर्ताव किया जाता है वो नहीं सिखाई है तो मैं आज तुम्हें थोड़ा शिक्षा देता हूँ। और ये बोलने के साथ ही अभी शिव का अंकल शिव के ऊपर हाथ उठाने जाने लगता है। और ये चीज देखने के बाद अभी शिव की माँ शिव के सामने शिव को प्रोटेक्ट करने के लिए आ जाती है। और ये चीज देखने के बाद अभी शिव का अंकल कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा खुश होने लगता है और देखते देखते शिव की माँ को एक जोर से थप्पड़ मार देता है। और ये चीज देखने के बाद शिव अभी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। गुस्से के मारे इस समय शिव के आंखों से फायर भी बाहर की तरफ आने लगता है और शिव भड़कते हुए अपने अंकल के ऊपर कूद जाता है और एक पंच रेडी करते हुए अपने अंकल से बोलने लगता है आखिरकार तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ जो तुम मेरी माँ के ऊपर अटैक करो, आज तो मैं तुम्हें यहीं पे मार दूंगा। लेकिन इस समय हम लोगों को शिव के पंच के अंदर फायर एक्टिवेट होते हुए दिखाया जाता है और शिव इसी पंच को अपने अंकल के चेहरे पे जोर से मार देता है। और इस पंच को खाने के बाद इस टाइम पे अंकल का हालात किस तरीके से होके रखा है वो तो आप लोग देख ही सकते हो। बेचारा अपने मुंह को पूरी तरीके से टेढ़ा कर लेता है और देखते ही देखते अभी शिव का अंकल पीछे की तरफ खिसक के चला जाता है और अपने मन में ही बोलने लगता है आखिरकार ये क्या हुआ। और शायद से शिव का जो अंकल है अभी बेहोश हो जाता है क्योंकि इस समय हम लोग को शिव की जो आंट है उसे अपने पति के पास जाके अपने पति को उठाने की कोशिश करते हुए दिखाया जाता है। और इसके साथ ही अपने पति से ये पूछने लगती है क्या आप ठीक है, क्या आप उठ खड़ा हो सकते हैं। और दूसरी तरफ अभी शिव का जो काजन है वो शिव का ये पावर देखने के बाद अपने मन में ही बहुत ही ज्यादा परेशान होते हुए बोलने लगता है आखिरकार शिव के पास इतना ज्यादा पावर कैसे आ गया, वो भी अचानक से। कुछ देर पहले तो ये एक कचरा हुआ करता था, लेकिन इस समय शिव जो कि अपने हाथ को कसते हुए और इसके साथ ही अपने जिस हाथ में फायर अभी अभी एक्टिवेट हुआ था उसी हाथ को देखते हुए अपने मन में ही बोलने लगता है आखिरकार ये रानियांग टेक्निक इसे मैं कैसे यूज कर सकता हूँ, ये तो उस दुनिया का एक टेक्निक है और ये एक होली टेक्निक है। सच में मुझे ये नहीं लगा था मैं कभी भी उस दुनिया के टेक्निक को इस दुनिया में यूज कर पाऊंगा। इस समय तो हम लोगों को शिव की जो माँ है उसे भी दिखाया जाता है जो कि शिव का ये ताकत देखने के बाद मतलब शिव को अचानक से अपने अंकल को इस तरीके से जोर से पंच मारते हुए देखने के बाद बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो गई थी। और दूसरी तरफ शिव का कजिन जो कि अपने बाप के पास जाते हुए बोलने लगता है शिव से देखो तुमने क्या कर दिया, मैं अब पुलिस को कॉल करूंगी। और अपने बाप को कुछ हरकत ना करते हुए देखने के बाद शिव से चिल्ला के बोलने लगता है क्या तुम मेरे बाप को मर्डर करने की कोशिश कर रहे हो, अगर मेरे बाप को कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हें देख लूंगा। लेकिन इस समय इन सभी बातों से शिव को घंटा भी कुछ फर्क नहीं पड़ता है। शिव जो कि अपने हाथ को कसते हुए ठीक है अब मैं ये डिसाइड कर लिया मेरे जितने भी टेक्निक है जो कि मैं उस दुनिया में प्रैक्टिस किया था, उस दुनिया में मास्टर किया था, उन सभी टेक्निक को अभी मैं इस दुनिया में भी ट्रेनिंग करूंगा और तौर दोबारा से इस दुनिया में उन सभी टेक्निक को मास्टर भी करूंगा। और अभी शिव का ये सोचते ही हम लोग को कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है। घर के बाहर हमें पुलिस कार को देखने के लिए मिलता है और इस समय एक लेडी पुलिस मतलब एक लेडी कॉप्स जो भी है शिव के अंकल के पास जाके शिव के अंकल को अच्छे तरीके से चेक करने लगती है। बेसिकली अभी ये पुलिस शिव के अंकल के पास जाके यही चेक कर रही थी अंकल क्या जिंदा है या फिर मारा जा चुका है। लेकिन इसी समय शिव का अंकल होश में आ जाता है और सामने की तरफ अचानक से इस लेडी को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। तो इस समय अंकल को परेशान होते हुए देखने के बाद अभी ये पुलिस अपना जो भी आइडेंटिटी है उसे बाहर की तरफ निकालते हुए अपना परिचय देते हुए बोलता है मैं पुलिस चीफ चेन सुईमुई। तो इस समय अंकल ये सुनने के बाद मतलब सामने की तरफ ये जो लेडी है ये एक पुलिस है ये जानने के बाद अभी चेन सुईमुई से बोलने लगता है
मिस कॉप, आप एकदम सही टाइम पे आए हो। ये जो सामने की तरफ कमीना है, ये पहले मेरे घर में से पैसा चुराया है, तो जल्दी से जाके इसे अरेस्ट कर लो। और ये सुनने के बाद अभी शिव की माँ बहुत ही ज्यादा उदास होते हुए शिव के पास आ जाती है और इस समय शिव अपने बचाव में बोलने लगता है, नहीं नहीं, मैं तो कोई पैसा नहीं चुराया, ये लोग झूठ बोल रहा है। लेकिन इस समय चेन सुई मुई जो कि शिव की तरफ इशारा करते हुए अंकल से पूछने लगती है, क्या यही बच्चा जो कि तुम्हारे ऊपर अटैक किया था? लेकिन इस समय ये बात सुनने के बाद शिव जो कि चिल्लाते हुए सुई मुई से बोलने लगता है, नहीं, उसने पहले अटैक किया था। और इस समय शिव सुई मुई से ऐसा कुछ बोल ही रहा था, तभी अंकल अपने पैसों का घमंड दिखाते हुए सुई मुई से बोलता है, मिस पुलिस, मैं इस एरिया का जो डायरेक्टर है उसे जानता हूँ, हम लोग तो कभी कभी एक साथ डिनर भी करते हैं। और सामने की तरफ ये जो कमीना है, मतलब ये जो शिव है, इसने मेरे पैसे को चुराया है और तो और मेरे ऊपर अटैक भी किया है, तो जल्दी से इसे अरेस्ट कर लो। लेकिन इस समय सुई मुई अंकल के मुंह से ये बात सुनने के बाद पूरी तरीके से गुस्सा हो जाती है और बोलने लगती है, क्या आखिरकार तुम क्या बकवास करने जा रहे हो? तुम्हारे घर के जो पुलिस है उन सभी से ये सब कुछ बकवास करना, मेरे सामने ऐसे फालतू के बकवास कभी भी मत करना। सुई मुई इस समय अंकल से ये सब कुछ बोल ही रही थी। इसी समय हम लोग को शिव को दिखाया जाता है। शिव को इस समय अचानक से कुछ होने लगता है, शायद से वो पावर एक्टिवेट करने की वजह से शिव का हालत खराब होने लगता है। शिव अभी अपने मुंह को कस के पकड़ लेता है और अपने मन में ही सोचते हुए बोलने लगता है, ओ शिट, मैं तो ये भूल ही गया था, मेरा अभी का जो करंट बॉडी है ये बहुत ही ज्यादा कमजोर है और अभी मैं जो टेक्निक यूज किया था, मेरा ये वीक बॉडी उस टेक्निक के पावर को सही से कंट्रोल भी नहीं कर पाया। शिव अपने मन में ये सब कुछ बोल ही रहा था, तभी देखते देखते शिव के मुंह के अंदर से खून भी बाहर की तरफ आने लगता है। और ये चीज देखने के बाद अभी शिव की माँ बहुत ही ज्यादा परेशान होते हुए शिव से पूछने लगती है, शिव क्या तुम ठीक हो? ब्लड, आखिरकार ये ब्लड तुम्हारे मुंह के अंदर से कैसे बाहर की तरफ आ रहा है? और इस समय शिव की माँ के मुंह से ये बात सुनने के बाद सुई मुई भी पीछे की तरफ घूम के शिव की तरफ ही देखने लगती है और इसके साथ ही जल्दी से शिव के पास जाके शिव का जो नार्व है उसे चेक करने लगती है। इस समय सुई मुई शिव का नार्व चेक कर ही रही थी, लेकिन इस समय शिव सामने की तरफ कुछ ऐसा देखता है जिसके कारण शिव पूरी तरीके से शर्माने लगता है। और इस समय शिव जो चीज देखने के बाद शर्माने लगता है उस चीज को आप लोग स्क्रीन पे तो देख ही सकते हो। और इस वक्त सुई मुई शिव का नार्व चेक करते हुए शिव से ये बोलता है, देखा, इंटरनल डैमेज होने का यही परिणाम होता है, लेकिन इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हें उतना भी कुछ नहीं हुआ है। लेकिन इस समय शिव का कजिन सुई मुई से बोलने लगता है, मिस पुलिस, आज मेरे फादर का बर्थडे है और मेरा कजिन और मेरी आंट, मतलब जो शिव है और शिव की माँ है, दोनों ही यहाँ पे आज खाना खाने के लिए आई है। और इस समय शिव के कजिन के मुंह से ये बात सुनने के बाद सुई मुई पीछे की तरफ घूमते हुए पूछने लगती है, मुझे बताओ आखिरकार यहाँ पे क्या हुआ है? तो ये सुनने के बाद अभी शिव का कजिन बोलने लगता है, ये 2 दिन पहले की बात है, मुझे और मेरे कजिन को इंस्टीट्यूट की तरफ से नोटिफाई किया गया था कि मैं और मेरे कजिन दोनों को ही 3500 यंग रिव्यू के लिए पे करना होगा। लेकिन मैं मेरे पैसे को गलती से टेबल के ऊपर रख के चला गया था, लेकिन जब मुझे ये रियलाइज हुआ तब मैं आके देखा पैसा तो यहाँ पे है नहीं। और जैसा कि अभी तक मेरा जो कजिन है वो भी अभी तक पे नहीं किया है, तो मैं ये संदेह कर रहा हूँ जो पैसा है वो इसने चुराया है। लेकिन इसी समय सुई मुई शिव के कजन को चुप कराते हुए बोलने लगती है, रुको रुको, लेकिन तुम्हारे पास कोई प्रूफ है जिसे कि तुम बोल सकते हो जो शिव है उसने तुम्हारे पैसे को चुराया है? और ऐसे भी ये क्या इत्तेफाक है, तुमने टेबल के ऊपर जो पैसे रखे थे वो 3500 यंग ही थे। और इस समय सुई मुई के मुंह से ये बात सुनने के बाद सुई मुई से बोलता है, नहीं, मैं तो बस उसके ऊपर संदेह कर रहा हूँ। तो ये बात सुनने के बाद अभी सुई मुई उसके कजिन से बोलने लगती है, क्या संदेह के लिए तुम किसी को भी पीटोगे? ऐसा नहीं होता है, हम इसे प्रॉपरली इन्वेस्टिगेशन करेंगे, ये चाहे चोरी हो या फिर कुछ और हो। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ही हम लोग इसके ऊपर प्रॉपरली एक्शन लेंगे। और अभी चेन सुई मुई का ये बोलते ही हमें 30 मिनट बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सभी चुपचाप खड़ा हुआ था और एक पुलिस ऑफिसर जो कि चारों ओर छानबीन करने लगता है, सोफे के पीछे अच्छी तरीके से चेक करने लगता है। इसी समय शिव अपनी माँ के पास जाके बोलने लगता है, नहीं आप चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और इस समय शिव अपने माँ से ये सब कुछ बोल ही रहा था, तभी जो ऑफिसर चारों ओर छानबीन कर रहा था वो अपने हाथ में जो 3500 यंग है उसे ढूंढ के लेके आ जाता है और जो चेन सुई मुई है उसे दिखाते हुए बोलने लगता है, चीफ चेन सुई मुई, मुझे ये 3500 यंग पैसा मिला, वो भी इसे कोई साइड में छुपा के रखा था और ये पैसा जिस जगह पे छुपा के रखा गया था उसी जगह पे मुझे फुटप्रिंट भी मिला। और इस समय ये बात सुनने के बाद चेन सुई मुई पैसे को अपने हाथ में पकड़ते हुए इन सभी से बोलने लगता है, जैसा कि अभी तुम सभी ने सुना है इस पैसे को छुपा के रखा गया था और ये पैसा जिस जगह पे छुपा के रखा गया था उस जगह पे सबूत भी मिला है, तो फालतू में मेरा टाइम वेस्ट मत करो, अभी साफ साफ बोल दो
किसने ये काम किया है। और इस समय चेन सुईमुई के मुंह से ये बात सुनने के बाद शिव अपने माँ के साथ चुपचाप खड़ा रहता है। लेकिन इसी समय जो शिव का अंकल है वो उठ खड़ा हो जाता है और चेन सुईमुई से बोलने लगता है, मिस पुलिस, शायद से आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। अभी शिव का अंकल ये सब कुछ बोल ही रहा था, तभी शिव का जो काजन है मतलब अंकल का जो बेटा है वो चिल्ला के पीछे से बोलने लगता है, मैं तो बस शिव का मदद करना चाहता था, मुझे क्या पता एट द एंड ये सब कुछ होने वाले है। और इस समय शिव के काजन के मुंह से ये सब कुछ बात सुनने के बाद शिव बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। और इस समय चेन सुईमुई इन सभी से बोलने लगती है, ओ ये सीन है, जो चोर है वही चिल्ला रहा है चोर चोर बोल के। और इस समय अंकल को जैसे ही पता चल जाता है अभी खेल पूरी तरीके से पलट चुका है, तो इस समय अंकल अपने बेटे को बचाने के चक्कर में चेन सुईमुई के पास जाके बोलने लगता है, मिस पुलिस, ये जो शिव है ना ये मेरा नेफ्यू है और मुझे जहाँ तक लगता है आपको ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। और जैसा कि यहाँ का जो डायरेक्टर है उसके साथ मेरा जान पहचान है, उसके साथ मैं डिनर भी करता हूँ, तो ये जो मामला है उसे क्या यही पे खत्म नहीं करना चाहिए। और इस समय जैसा कि अंकल ये सब कुछ बोल रहा था तो आंट कहाँ पे रुकने वाला है। आंट भी इस समय मक्खन मारते हुए शिव की माँ के पास जाके बोलने लगती है, आज जो कुछ भी हुई है वो सब कुछ मेरे बेटे का ही फॉल्ट है, मैं मेरे बेटे को बोल दूंगा, वो तुमसे माफी मांग लेगा, तो इन सभी बातों को यही पे छोड़ देते हैं। लेकिन इसी समय शिव का अंकल बहुत ही एटीट्यूड के साथ शिव की माँ से ये बोलता है, तुम्हें ये नहीं भूलना चाहिए शिव आखिरकार कौन से इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा है और मेरे पास जितने भी रिलेशनशिप है मैं उसके माध्यम से शिव को इंस्टीट्यूट के बाहर से निकाल भी सकता हूँ। लेकिन इस समय शिव के अंकल के मुंह से ये बात सुनने के बाद शिव की माँ बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और इसी गुस्से के साथ शिव के अंकल के गाल पे एक जोर से थप्पड़ मार देती है। लेकिन इस समय जैसे ही शिव की माँ ये थप्पड़ मारती है तो हम लोग को शिव को भी देखने के लिए मिलता है, जो कि अभी एक पागल कुत्ते की तरह अपने चेहरे पे अपना हाथ रखते हुए जोर जोर से हंसने लगता है और इसके साथ ही अपना एक्सप्रेशन चेंज करते हुए बहुत ही एटीट्यूड के साथ अपने माँ से बोलता है, बहुत ही बढ़िया, आपने बहुत ही अच्छा काम किया है। लेकिन इस समय शिव का जो अंकल है वो ये थप्पड़ खाने के बाद अपने गालों पे हाथ रखते हुए अपने दांत को पीसने लगता है और इसके साथ ही अंदर ही अंदर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लगते हैं। और अभी का जो सिचुएशन है, अभी का जो मामला है, ये सब कुछ हो ही रहा था, तभी शिव जो है वो अचानक से बेहोश होने लगता है। और शिव को अचानक से बेहोश होते हुए देखने के बाद शिव की माँ इस वक्त बहुत ही ज्यादा डर जाती है और जल्दी जल्दी में अपने बेटे को नीचे की तरफ गिरने से बचाने की कोशिश करने लगती है। लेकिन इस समय शिव का जो कंडीशन है वो देखने के बाद मतलब शिव अभी अचानक से बेहोश होकर गिर रहा है, इसे देखने के बाद अभी चेन सुईमुई जो कि फटक से शिव के पास आ जाती है एंड शिव को नीचे की तरफ गिरने से बचा लेता है। और तो और इस समय चेन सुईमुई जैसे शिव को पकड़ती है वैसे ही अपने मन में बोलती है, देखो ये बच्चा कितना ज्यादा हेवी है। अभी चेन सुईमुई शिव को फ्लोर के ऊपर रखते हुए शिव के नर्व को चेक करने लगती है, शिव का कंडीशन पता करने की कोशिश करने लगती है और शिव का नर्व चेक करने के बाद अपने मन में ही बोलती है, आखिरकार ऐसे कैसे हो सकता है। और इस समय हम लोग को शिव की माँ को भी दिखाई जाती है जो कि इस समय शिव के लिए बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई थी और इसके साथ ही शिव से पूछने लगती है, शिव क्या तुम ठीक हो। अभी शिव का जो कंडीशन है, शिव का जो हालत है, उसे देखने के बाद चेन सुईमुई अपने साइड वाले ऑफिसर से बोलने लगती है, जल्दी से 102 पे कॉल करो और एक एम्बुलेंस बुलाओ और यहाँ पे जितने भी लोग हैं उन सभी को अरेस्ट कर लो। और चेन सुईमुई का ये बोलते ही ये वाला सीन यही पे चेंज हो जाता है। हमें रात को 12 बजे एक हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है और इसी समय शिव इसी हॉस्पिटल में भर्ती होकर रखा था और इस समय शिव के पास शिव की माँ भी बैठी हुई थी। और इस समय शिव की माँ अपने बेटे को इस तरीके से हॉस्पिटल बेड में पड़े हुए देखने के बाद बहुत ही ज्यादा उदास हो जाती है। लेकिन इस समय शिव जो कि अपने मन में ही कुछ और ही कर रहा था। बेसिकली इस समय शिव अपने मन में ही जो सेलेस्टियल टेक्निक है उसी को ही प्रैक्टिस करने लगता है। इस समय शिव के आजू बाजू हमें एक डेमन और एक गॉड को भी दिखाया जाता है जो कि अपना पावर शिव को देने लगता है। शिव के पास एक गोला जैसा कुछ क्रिएट हो जाता है और इसी पावर को अभी शिव को धीरे धीरे करके एब्जॉर्ब करना होगा। और इस समय शिव अपने मन में ही सोचते हुए बोलने लगता है, किसको पता है कोई एक पर्सन बेहोश होने के बाद भी ये जो सेलेस्टियल टेक्निक है जिसका नाम द ओरिजिन ऑफ स्पेस है, इसी टेक्निक को प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। अभी हम लोग को ये जो ओरिजिन ऑफ स्पेस नाम का टेक्निक है इसके बारे में भी जानने के लिए मिलता है, जहाँ पे हमें ये पता चलता है ये जो टेक्निक है इसके माध्यम से कोई भी एक पर्सन, एक भगवान और उसके साथ ही एक शैतान दोनों से ही अपना रिलेशन कायम कर सकता है। मतलब अच्छी तरीके से दोनों से ही शोषण कर सकता है। और यहाँ पे शोषण का मतलब मैं ये बोलना चाहता हूँ किस तरीके से अपने शक्ति को दूसरों के सहायता से बढ़ाया जा सकता है। और ये जो टेक्निक है इसे प्रैक्टिस करने का एक रिक्वायरमेंट भी है। जो पर्सन इस टेक्निक को प्रैक्टिस करना चाहता है उस पर्सन का जो माइंड है और जो फिजिक्स है दोनों को ही पहले वीक होना होगा।
जब मैं उस दुनिया में था तब मैं पहले से बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, इसलिए मैं उस दुनिया में इस टेक्निक को प्रैक्टिस ही नहीं कर पाया। लेकिन इस दुनिया में मेरा जो करंट सिचुएशन है इसमें मैं आराम से इस टेक्निक को कंप्लीट कर सकता हूँ। लैंड ऑफ इमॉर्टल्स के उस दुनिया में मेरे जितने भी फ्रेंड थे उसके साथ मेरी वाइफ, ये सभी मिलके इस टेक्निक को पाने के लिए, मतलब ये जो टेक्निक अभी मैं यूज कर रहा हूँ इसे पाने के लिए मेरे साथ बिट्रे किए थे। और इस समय ये सब कुछ सोचने के साथ ही शिव अभी अपने पास जो गोला क्रिएट हुआ है, मतलब वो गॉड और वो डीमन के द्वारा क्रिएट किया हुआ जो गोला है उसे अपने शरीर के अंदर एब्सॉर्ब करने ही जाता है। तभी उसे कुछ अजीब से महसूस होने लगता है और इसी महसूस के साथ अभी शिव अपने हॉस्पिटल बेड में भी जाग जाता है और आ करके चिल्लाता है। और इस समय शिव को इस तरीके से अचानक से जागते हुए देखने के बाद और अचानक से चिल्लाते हुए देखने के बाद शिव की माँ बहुत ही ज्यादा डर जाती है और शिव से पूछने लगती है, शिव क्या तुम ठीक हो और क्या तुम्हें नाइटमेयर दिखा है? तो ये बात सुनने के बाद अभी शिव अपने सिर पे हाथ रखते हुए अपने माँ से बोलने लगता है, नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और ये सुनने के बाद अभी शिव की माँ भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और शिव से बोलने लगती है, भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया जो तुम पूरी तरीके से ठीक हो। और ये बोलने के साथ ही अभी शिव की माँ शिव के सिर पे हाथ रखते हुए बोलने लगती है, देखो तुम पूरी तरीके से पसीने में भीग चुके हो, रुको मैं तुम्हारे लिए थोड़ा साफ पानी लेके आती हूँ जिससे कि मैं तुम्हें क्लीन कर पाऊँ। और ये बात सुनने के बाद अभी शिव भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और अपने माँ से थैंक यू बोलता है। लेकिन इसी समय जैसे ही शिव की माँ पानी लेने के लिए सामने की तरफ जाती है तो इस समय शिव अपने मन में ही दोबारा से सोचते हुए बोलने लगता है, जैसा कि एक्सपेक्ट किया गया था, मेरा अभी का जो बॉडी कंडीशन है ये बहुत ही ज्यादा वीक है और अभी मैं जो सेलेस्टियल टेक्निक यूज कर रहा था और उसी टेक्निक का जो पावर फ्लैक्चुएशन है वो मेरा ये वीक बॉडी कभी भी संभाल ही नहीं पाएगा। और इस सेलेस्टियल टेक्निक का जो पहला स्टेज है उसमें मुझे मेरे बॉडी को थोड़ा ट्रेन करना होगा, थोड़ा मजबूत बनाना होगा जिससे कि मैं उस पावर को एब्जॉर्ब कर पाऊँ, क्योंकि एक साथ बहुत सारे एनर्जी अगर गैदर हो गए तो मेरा जो वीक बॉडी है उसे पूरी तरीके से एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा और एब्जॉर्ब करने की जगह पे मेरा बॉडी पूरी तरीके से एक्सप्लोड हो जाएगा, एकदम एक बॉम्ब की तरह। शिव इस समय अपने मन में ये सब कुछ सोच ही रहा था तभी शिव की माँ यहाँ पे एक गमले में पानी भर के लेके आ जाती है और शिव से बोलने लगती है, शिव तुम अपने कपड़े उतार दो जिससे कि मैं तुम्हें क्लीन कर पाऊँ। और ये बात सुनने के बाद अभी शिव अपने कपड़े को दोबारा से पहनते हुए अपने बेड की तरफ पीछे की तरफ चला जाता है और बोलने लगता है, नहीं मैं अब बड़ा हो चुका हूँ, मैं खुद से ही ये कर सकता हूँ। तो इस समय शिव की माँ शिव के मुंह से ये बात सुनने के बाद बोलने लगती है, शिव तुम मेरे बेटे हो, तुम्हारे बॉडी के जितने भी पार्ट है उस हर एक पार्ट को मैं देखी हूँ, तो शर्माने की क्या बात है। तो इस समय अपनी माँ के मुंह से ये बात सुनने के बाद शिव भी एग्री हो जाता है और अपने कपड़े को उतार देता है। और इस समय शिव की माँ शिव के बैक साइड में पसीना को पोंछते हुए बोलने लगती है, डायरेक्टर ने बोला है तुम्हारे शरीर के अंदर जितने भी इंजरी थे वो सभी अभी पूरी तरीके से हील हो चुका है, तो अभी तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है। तो इस समय ये बात सुनने के बाद शिव अपनी माँ से बोलने लगता है, जब मैं ब्लड की उल्टी की थी उसके बाद से अभी मेरा बॉडी बहुत ही ज्यादा परफेक्ट महसूस हो रहा है और अभी मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मैं दोबारा से जाग चुका हूँ। लेकिन इस समय शिव की माँ थोड़ी सी उदास होते हुए बोलने लगती है, शायद आज मुझे तुम्हारे अंकल को नहीं मारना चाहिए था, क्योंकि वे लोग आज के कारण के लिए तुम्हें इंस्टीट्यूट से बाहर भी निकाल सकते हैं। तो ये बात सुनने के बाद अभी शिव अपने माँ से बोलने लगता है, जिसने मार खाया है क्या वो अपना पढ़ाई ऐसे ही छोड़ देगा? कोई आखिरकार किस तरीके से रहता है और उसका हेल्थ कंडीशन किस तरीके से है ये कोई मैटर नहीं करता कि तुम कौन सी स्कूल में पढ़ रहे हो। और इस समय शिव की माँ शिव के मुंह से ये बात सुनने के बाद पूरी तरीके से इमोशनल हो जाती है और शिव को गले में लगा लेती है और बोलने लगती है शिव से, मेरा बेटा आखिरकार तुम अपने एक्सप्रेशन को किस तरीके से बाहर एक्सप्रेस करोगे। और इस समय ये सुनने के बाद शिव अपनी माँ से बोलने लगता है, आप चिंता मत करो, पहले मैं अपने आप को पूरी तरीके से रिकवर करूंगा। और ये बोलते ही अभी शिव अपने मन में ही सोचते हुए बोलता है, 10,000 सालों में मैं दोबारा से अपने माँ को देख पाया हूँ, इस बार मैं अपने फैमिली को अपने माँ को पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करूंगा, अपने फैमिली का नाम रोशन करूंगा। और इस समय शिव का ये सोचते ही ये वाला सीन दोबारा से चेंज हो जाता है। हम लोग को शिव का स्कूल का सीन दिखाया जाता है। स्कूल के अंदर एक क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे 4 और बच्चे इधर उधर बिखरा हुआ था। और इसी क्लासरूम के अंदर हम लोगों को इस समय पीछे की तरफ एक बेंच में शिव को बैठा हुआ दिखाया जाता है। और इस समय शिव जो कि टेबल के ऊपर रखा हुआ उसका जो मार्कशीट है, मतलब जो क्लास टेस्ट है उसका पेपर देखने लगता है, जहाँ पे शिव का नंबर आप लोग देख के अंदाजा तो लगा ही सकते हो आखिरकार शिव कितना ज्यादा एक टैलेंटेड पर्सन है। और इस वक्त इन सभी नंबर को देखने के बाद, मतलब अपने रिजल्ट को देखने के बाद शिव भी पूरी तरीके से हैरान हो जाता है और बोलने लगता है, इस दुनिया में मेरे सोल का जो पार्ट था वो कितना ज्यादा बुद्धू हुआ करता था
इस तरीके का घटिया नंबर आखिरकार वो टेस्ट में कैसे लेके आ सकता है। और इस समय शिव अपने रिजल्ट को देख ही रहा था, तभी शिव की तरफ हम लोग को एक और लड़के को जाते हुए दिखाया जाता है। और इस समय ये लड़का शिव की तरफ ही अपने बड़े बड़े आंखों से देखने लगता है और अचानक से शिव के पीछे जाके एक जंगली भेड़िए की तरह शिव के ऊपर झपट्टा मारने के लिए रेडी हो जाता है। और इसी सीन के साथ दोबारा से ये वाला सीन चेंज हो जाता है। हम लोग को चेन सुईमुई को दिखाया जाता है जो कि अपने सामने अपने बाप से बोल रही होती है, फादर आप बिल्कुल भी विश्वास नहीं करोगे, लेकिन मैं जिस बच्चे के बारे में बात कर रहा हूँ जिसका नाम है शिव, वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। तो सामने की तरफ इस समय चेन सुईमुई का फादर चेन सुईमुई को इतने उत्तेजित भाव से बात करते हुए देखने के बाद बोलने लगता है, अरे शांत हो जाओ, मैं तुम्हारी बातों को सुन रहा हूँ। तो इस समय चेन सुईमुई अपने फादर से बोलने लगती है, मैं आपके सिखाए हुए टेक्निक से शिव नाम के उस लड़के का जो पल्स है उसे चेक करी थी, लेकिन मुझे जहाँ तक दिखा वह बंदे का पल्स पूरी तरीके से एबनॉर्मल था उस टाइम पे। लेकिन जब वो बेहोश हो गया था उसके बाद से ही उसका जितने भी पल्स है वो सही से काम करना स्टार्ट हो गया। उपरंतु उसके शरीर के अंदर जितने भी इंटरनल इंजरी थी वो सभी अचानक से अपने आप ही हील हो गया। और जो डॉक्टर उसे चेकअप कर रहा था वो भी पूरी तरीके से हैरान हो गया था। डॉक्टर ने तो ये भी बोला था उसका इंजरी मतलब जो इंटरनल इंजरी है इतना जल्दी हील होना तो दूर की बात, एकदम पूरी तरीके से डिसअपियर हो जाना ये एकदम नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। और इस समय चेन सुईमुई के मुंह से ये बात सुनने के बाद चेन सुईमुई का फादर बोलने लगता है, क्या तुम बिल्कुल श्योर हो तुमने जो कुछ भी देखा है वो एकदम ठीक ठाक है? क्योंकि किसी भी पर्सन का पल्स बेहोशी के हालत से उठने के बाद अचानक से इतना ज्यादा पावरफुल नहीं हो सकता है। और इस समय चेन सुईमुई अपने फादर के मुंह से ये बात सुनने के बाद बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और चिल्लाते हुए अपने फादर से बोलने लगती है, आखिरकार आप क्या बोल रहे हो? इतनी छोटी सी काम में मैं कैसे मिस्टेक कर सकती हूँ? ये एकदम पूरी तरीके से नॉर्मल चीज है और अभी मैं जो कुछ भी बोली वो एकदम सही है। और ये बोलने के साथ ही अभी सुईमुई अपने फादर के पीछे से जो वाइन की बोतल है उसे भी उठा लेती है और बोलने लगती है, आज के लिए बस इतना ही है, आज आपको और ज्यादा वाइन नहीं मिलेगी। और ये बोलने के साथ ही अभी चेन सुईमुई जो वाइन की बोतल है उसे अपने हाथ में पकड़ते हुए यहाँ से जाने लगती है। और इसके साथ ही अपने फादर से बोलती है, कैसे भी हो मैं वो रास्ता ढूंढ निकालूंगा जिससे मैं आपका जो इंटरनल इंजरी है उसे हील कर पाऊँ, आप चिंता मत करो। लेकिन इस समय चेन सुईमुई जैसे ही कमरे से बाहर की तरफ चले जाती है तभी हम लोग को चेन सुईमुई के फादर को बहुत ही चिंता में दिखाया जाता है। और अपने मन में ही चेन सुईमुई का फादर अभी बोलता है, शिव सच में एक बहुत ही ज्यादा एक इंटरेस्टिंग कहानी है। और अभी चेन सुईमुई का फादर का ये बोलते ही ये वाला सीन चेंज हो जाता है। हम लोग को दोबारा से स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वही मोटा सा एक बंदा जो कि इस समय शिव के पीछे आके शिव को पीछे से जकड़ने की कोशिश करने लगता है। लेकिन वे बंदे को तो शिव पहले ही नोटिस कर लेता है और वे बंदा जैसे ही इस वक्त शिव को पकड़ने की कोशिश करता है तो शिव बहुत ही फ्लेक्सिबिलिटी के साथ अपने चेयर से उठ जाता है और इस कारण वह बंदा अब शिव के टेबल के ऊपर आके गिरता है। लेकिन इस समय वे लौंडे का जो प्राइवेट पार्ट है वो इस वक्त शिव जिस चेयर के ऊपर बैठा हुआ था उसी चेयर के कोने में जाके लगता है। और इसके कारण अभी क्या होता है आप लोग तो देख ही सकते हो, अंडा भी फूट जाता है और वे लौंडा अपने दोनों हाथ को सामने की तरफ करके अभी जोर से चीखने लगता है। लेकिन इसी समय वे लौंडा अभी शिव की तरफ देखते हुए हंसते हुए और रोते हुए दोनों एक साथ करते हुए बोलने लगता है, बॉस आपका रिएक्शन टाइम बहुत ही सही है और आपका फ्लेक्सिबिलिटी उसका तो जवाब ही नहीं। और ये जो लौंडा है इसका नाम होता है चूलिंग। और इस समय चूलिंग का ये हालत देखने के बाद शिव चूलिंग से पूछने लगता है, क्या तुम ठीक हो? तो ये बात सुनने के बाद अभी चूलिंग जोर जोर से एक पागल कुत्ते की तरह हंसते हुए शिव से बोलने लगता है, ऑफ कोर्स मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन इस समय चूलिंग शिव का जो मार्कशीट है मतलब जो एग्जाम पेपर है उसे देखते हुए बोलने लगता है, बॉस आपका जो मार्क्स है ना वो पूरी तरीके से कलरफुल है। और इस समय चूलिंग के मुंह से ये बात सुनने के बाद अभी शिव चूलिंग से बोलने लगता है, तुम टेंशन मत लो, मैं इस क्लास में फर्स्ट आने वाला हूँ। और ये सुनने के बाद अभी चूलिंग बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होते हुए शिव से पूछने लगता है, बॉस इसका मतलब आपके ऊपर जितने भी अच्छे स्टूडेंट है क्या तुम उन सभी को मारने वाले हो? और अभी चूलिंग के मुंह से ये बात सुनने के बाद शिव बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और इसके साथ ही चूलिंग के हाथ को अपने कंधे से हटाते हुए चूलिंग से बोलने लगता है, फालतू के बकवास मत करो, नेक्स्ट मंथ तुम्हें सब कुछ दिख ही जाएगा कौन क्या करता है। शिव इस वक्त ये सब कुछ बोल ही रहा था तभी पीछे से एक प्रोफेसर आ जाता है और प्रोफेसर आते ही शिव को पुकारते हुए बोलने लगता है, शिव तुम्हारे जितने भी सामान है उसे जल्दी से पैक कर लो और यहाँ से बाहर निकल जाओ। लेकिन इस समय प्रोफेसर के मुंह से ये बात सुनने के बाद चूलिंग प्रोफेसर से पूछने लगता है, टीचर आखिरकार हमने तो कुछ गलती किया ही नहीं है तो आखिरकार आप हमें ये सब कुछ क्यों बोल रहे हैं? अभी शिव प्रोफेसर के मुंह से ये बात सुनने के बाद बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और प्रोफेसर से बोलने लगता है, प्रोफेसर हु क्या कुछ हुआ है? आखिरकार आप ये क्यों बोल रहे हैं? तो इसके रिप्लाई में अभी प्रोफेसर हु बोलता है, इस क्लास में तुम्हारे जैसे कोई भी बैड बॉय का जरूरत नहीं है तो इसीलिए तुम्हें क्लास 10 में असाइन किया गया है, सो आज से तुम क्लास 10 में जाओगे।
और हाँ, अच्छे से सोच के देखो, अगर तुम क्लास 10 में नहीं जाना चाहते हो तो तुम्हें ये तो पता है आखिरकार क्या होने वाला है, तुम्हें इस इंस्टीट्यूट से निकाल दिया जाएगा। इस वक्त टीचर के मुंह से ये बात सुनने के बाद क्लास के अंदर जितने भी बच्चे हैं सभी चिल्ला के शिव से बोलने लगता है, कचरा शिव, जल्दी से क्लास से बाहर चले जाओ, तुम्हें इस क्लास में कोई भी जरूरत नहीं है। और सभी लोग देखते देखते कचरा शिव आउट, कचरा शिव आउट इसका नारा लगाने लगता है। लेकिन इस समय चूलिंग ये सब कुछ सुनने के बाद बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और साइड में से एक चेयर को उठा के उसे जोर से टेबल के ऊपर पटकता है, जिसके कारण अभी फटाक करके जोर से एक आवाज निकलती है। और इसके साथ ही चूलिंग सभी से बोलने लगता है, आखिरकार तुम सभी क्या बकवास कर रहे हो, मेरा बॉस जब इस क्लास में फर्स्ट आया था तब तो कोई ऐसा कुछ नहीं बोला था, लेकिन अब क्यों। लेकिन इस समय चूलिंग का एक हरकत देखने के बाद प्रोफेसर हु बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और इसके साथ ही चूलिंग से पूछने लगता है, आखिरकार अब तुम क्या करना चाहते हो, आखिरकार तुम क्या चाहते हो। और प्रोफेसर का ये बोलते ही ये वाली एपिसोड यहीं पे खत्म होती है। सो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल पे जो भी पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। सो टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।